एचएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है? एक तो एचएमएस सबसे सस्ता मेटल है। वो एचएमएस इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे। एक कंटेनर तो सिर्फ सीखने के लिए किया जा सकता है। सर पहले कंटेनर में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है? और यहाँ मेटल में तो आप हर रोज टर्नओवर कर सकते सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सप्लायर कैसे वेरिफिकेशन करे एचएमएस अगर हमें इंपोर्ट करना है? हैं। सप्लायर को वेरिफिकेशन करने का एक तरीका होता है कि उसका केवाईसी किया जाता है। फ्रॉड उन्हीं लोगों के साथ होता है जो प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं चलते हैं। अगर आप भी एचएमएस इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं यहाँ पे डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर जी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी एचएमएस के ऊपर। सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछूंगी और आपके लिए ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं जो आपको एचएमएस इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार चेष्टा जी। सर मैं आपसे एचएमएस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि एचएमएस में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है बिजनेस स्टार्ट करने में? जी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब तक इन्वेस्टमेंट का नहीं पता होगा तो आदमी कैसे कोशिश करेगा। एक तो एचएमएस सबसे सस्ता मेटल है और क्योंकि वो लोहा है, लोहे से सस्ता कुछ भी नहीं होता। और एक कंटेनर के अंदर 20 फीट का कंटेनर है, उसमें 25 टन यानी 25,000 टन किलो सामान आता है। तो अगर हम ये मान लें अभी के रेटों में कि 30 रुपये किलो का रेट मान लें तो करीब 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट एक कंटेनर पे होता है। 7.5 लाख? हाँ जी। ठीक है सर, इसकी वर्किंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए? हाँ, वर्किंग कैपिटल देखिए, एक कंटेनर तो सिर्फ सीखने के लिए किया जा सकता है। एक कंटेनर को बार बार रोटेट नहीं किया जा सकता क्योंकि एक इंडस्ट्री को चाहिए रोज के 20 कंटेनर, 30 कंटेनर, तो आपका एक कंटेनर एक बहुत छोटा सा होगा। तो वर्किंग कैपिटल आप ये मान लीजिए करीब 1 करोड़ रुपए में ये काम आराम से चल सकता है। ठीक है सर, पहले कंटेनर में कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है? हाँ, कंटेनर से मार्जिन नहीं निकाला जा सकता, टाइम से निकाला जा सकता है। क्योंकि कई चीज़ों में क्या होता है, बहुत स्लो होती हैं। अगर आपने एक कंटेनर 2 महीने में किया तो अगर 10% भी किया तो 5% का मार्जिन हो गया जी। मंथली का। और यहाँ मेटल में तो आप हर रोज टर्नओवर कर सकते, हर रोज नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन। तो हम ये मान लेते हैं एक महीने में 10 टर्नओवर आपने किए, तो अगर हम 5% का मार्जिन पकड़ें तो 50% हो जाता है। इसलिए हम मोटा मोटी हम ये कहते हैं कि 6 महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है या एक महीने में 5 to 20% का मार्जिन आ जाता है महीने में। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सप्लायर कैसे वेरिफिकेशन करे एचएमएस अगर हमें इंपोर्ट करना है तो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, कि चाहे वो एचएमएस है चाहे कोई भी है, सप्लायर को वेरिफिकेशन करने का एक तरीका होता है कि उसका केवाईसी किया जाता है। केवाईसी? उसका हमारा बैंक उसके बैंक की रिपोर्ट लेता है, ये एक तरीका है। दूसरा है कि हम कुछ एजेंसीज होती हैं जो बिल्कुल अंदरूनी क्रेडिट रिपोर्ट देती हैं कंपनी की, और कुछ ऐसी वेबसाइट है जहां बिल्कुल फ्री में भी आपको मिल सकता है, लेकिन फ्री में उतना डिटेल नहीं मिलता है। जहां पैसा इन्वॉल्व है तो आपको सारे तरीके लगाने चाहिए उसकी जेन्युइनिटी मालूम करने के, और हम लोग स्टार्टअप इंडिया में वो सारे तरीके सिखाते हैं। सर जैसे आजकल हर चीज में फ्रॉड बहुत होता है तो इससे बचने का तरीका क्या होता है? देखिए, मैं कहूँगा फ्रॉड उन्हीं लोगों के साथ होता है जो प्रॉपर प्रोसीजर से नहीं चलते हैं। ठीक। अगर आपको काम आता है तो फ्रॉड करने वाला फौरन समझ जाएगा इनको काम आता है, मैं फ्रॉड नहीं कर पाऊंगा, वो फ्रॉड करेगा ही नहीं। फ्रॉड ऐसे ही लोगों के साथ किया जाता है जिनको काम आता नहीं है। इसलिए अदरवाइज तो इतना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, तो अगर फ्रॉड होता तो इतना नहीं होता। जी। और भारत में भी काफ़ी माल आता है जाता है, लेकिन फ्रॉड भी बहुत होता है क्योंकि लोग बिना सीखे काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि पैसा कहाँ भेजना है, कैसे उसको चेक करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। तो वो कहीं भी फ्रॉड वो दिखाते हैं, वीडियो दिखा देते हैं, ये देखिए हमारा यार्ड। अब वीडियो तो किसी के भी यार्ड की दिखाई जा सकती है। सही बात। तो इस तरह से लोग इस चक्कर में आ जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा, मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि प्लीज़ एक डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट का कि जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर की रिपोर्ट दे,
प्राइवेट रिपोर्ट दे, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दे, जिससे कि हमारे देश का करोड़ों रुपया, मैं अंदाज़ा लगाता हूँ सैकड़ों करोड़ रुपया देश से बाहर जाता है हर रोज। तो इसको स्टार्टअप इंडिया जो है वो पूरी कोशिश करता है कि जो लोग उससे जुड़ रहे हैं उनको इसके बारे में जानकारी दें कि उनके साथ फ्रॉड ना हो। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने सभी सवालों का जवाब दिया। अगर आपको भी हमारे साथ जुड़ना है या हमारे साथ जुड़ के काम को स्टार्ट करना है डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की गाइडेंस से, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपका भी आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।